नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदर स्टडी आई जी के पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जी के सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट लिए और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा है, तो आंसर क्या होगा? जेम्स चैडविक ने। फ्रेंड, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा? जे थॉमसन। एक क्वेश्चन और पूछा था फ्रेंड यहाँ पर, हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आंसर हो जाएगा -1। अगर आपसे ये पूछा है कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आंसर हो जाएगा +1। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, तो आंसर होगा 9.10939 इंटू 10⁻31। अगर आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन, तो आंसर क्या होगा? 1.672 इंटू 10⁻27। फ्रेंड्स, आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, आप इसको कहीं नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप कहीं नोट ज़रूर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, एटम ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर है अगर वो सेम है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आइसोटॉप्स। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार्स, तो आंसर क्या होगा? एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गॉन और कैल्शियम। फ्रेंड, जो ऑर्गॉन है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 18 और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। और जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 20 और जो एटॉमिक मास है ना वो होता है 40। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या होगा कि जो एटॉमिक मास है दोनों का वो सेम है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको? आइसोबार। और जिनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट, यानी कि आर्गॉन का 18 है और कैल्शियम का कितना है? 20। नेक्स्ट कर लेते हैं, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो पेनक्रियाज है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगर आपसे ये पूछा गया कि हु डिस्कवर इंसुलिन, तो आंसर क्या होगा? फेडरिक बेंटिंग। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो पेनक्रियाज है उसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा है कि जो इंसुलिन है वो कौन सा सेल सिक्रीट करता है, तो आंसर क्या होगा? बीटा सेल। और फ्रेंड्स, हम पेनक्रियाज को एंडोग्राइन और एक्सोग्राइन दोनों कहते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, वाई अ क्रिकेटर प्लेयर मूव हिज हैंड टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल वाइल कैचिंग, तो आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब जो फील्डर होते हैं क्रिकेटर में, तो जब वो बॉल को कैच करते हैं तो अपने वो जो हाथ हैं वो बॉल की डायरेक्शन की तरफ क्यों मूव करते हैं, तो इसका आंसर यही है, टू रिड्यूस द एक्शन ऑफ इम्पल्स। फ्रेंड्स, अगर आप वो अपने हाथ बॉल की डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स बॉल की डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करते हैं और इजीली कैच कर लेते हैं बॉल को। नेक्स्ट में कर लेते हैं, फ्रेंड्स मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया जो मोर देन 60+ टाइम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो है फ्रेंड्स, आप ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट में लेते हैं, हु डिस्कवर एक्सरे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक्सरे को किसने डिस्कवर करा, तो आंसर हो जाएगा रॉन्टगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, तो आंसर इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज, यानी कि फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन आरबीसी इन द ब्लड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर हमारी बॉडी में आरबीसी सेल जो है वो ज़्यादा हो जाएं तो उससे हमें उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं या फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द हार्मोन विच इज़ नोन एज एमरजेंसी हार्मोन, तो आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। फ्रेंड्स, एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना उसको हम एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि जो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनी। आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट कर लेते हैं, विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ विच कॉल्ड विलाई, या फिर सिंगुलर विलेस, तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड, जो ये ऑर्गन है ना, मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ होती है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट कर लेते हैं, अ डिवाइस विच यूज्ड इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो आंसर क्या होगा? कैपेसिटर। फ्रेंड, जो डिवाइस यूज़ करा जाता है टीवी सेट और कंप्यूटर रेडियो सेट में
चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। फ्रेंड जो फ़ैन के अंदर आप सेल यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली सेल नहीं है, वो कैपेसिटर है। वो क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करता है। नेक्स्ट में लेते हैं, वाई इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीज़र मेड अप ऑफ कॉपर। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड जो कॉपर है ना, वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो इनर लाइनिंग होती है ना हॉट वाटर गीज़र की, वो कॉपर की बनाई जाती है। नेक्स्ट में लेते हैं, नेम द ओनली नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। फ्रेंड्स लस्टर का मतलब है चमकना, तो आंसर क्या होगा? आयोडीन। फ्रेंड्स जो आयोडीन है वो ओनली नॉन मेटल है जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट में लेते हैं, मसल फटीक इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो आंसर होगा एसीटोन। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? C3H6O। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में लेते हैं, विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप। तो आंसर इज पोलिनोमियम जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। अगर आपसे ये पूछा है कितने आइसोटोप्स हैं, तो आंसर होगा 42। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वही 20 क्वेश्चन रिवाइज भी करा दूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन इसी ही वीडियो में याद हो जाएं। उसके बाद मैंने आपकी टेस्ट रखा है, आपने क्या करना है, उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हो एज बरेंद्र स्टडी आई को GK। नेक्स्ट में लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज। तो आंसर हो जाएगा 2.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कलर कॉम्बिनेशन ई यूज्ड इन कलर विजन इन TV। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो हमारा टेलीविज़न है या फिर TV है, उसमें हमें जो डिफरेंट कलर दिखते हैं, वो उसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। नेक्स्ट में लेते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर होगा CSO4 हाफ टाइम H2O। अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट। नेक्स्ट में लेते हैं, हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। यानी कि कान में अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आंसर होगा 6 यानी फिर 6 बोन्स। अगर आपसे ये पूछा कि स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या होगा? स्टेप्स बोन। अगर आपसे ये पूछा है कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या हो जाएगा? फीमर या फिर थाई बोन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? स्टैप्डियस मसल। अगर आपसे ये पूछा है कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बकटॉक मसल या फिर ग्लूटस मैक्सिमा। फ्रेंड्स मैं जितने भी क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये हर बार मतलब हर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैंने आपके टेस्ट भी रखा था, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएं। फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो आंसर है जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आंसर इज आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास। आंसर इज इंसुलिन। और डिस्कवर किसने करा है, तो आंसर होगा फ्रेडरिक बेंटिंग ने। और फ्रेंड्स हम पेनक्रियास को एंडोग्राइन और एक्सोग्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसमें 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और जो इंसुलिन है वो कौन सा सेल सेक्रेट करता है, तो आंसर क्या होगा? बीटा सेल। नेक्स्ट में लेते हैं, वाई ए क्रिकेटर प्लेयर्स मूव हिज हैंड टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल वाइल कैचिंग द बॉल। तो आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस द एक्शन ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर एक्सरे। आंसर इज रॉन्टगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the necessary condition for the liquefaction of gases। आंसर इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। फ्रेंड्स लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या हैं, तो आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज। आंसर माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन RBC इन द ब्लड लीड टू द कंडीशन कॉल्ड। फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर हमारी बॉडी में RBC या ब्लड में RBC की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन विच इज़ नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। फ्रेंड जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसको हम एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनी। और फ्रेंड जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में ये। नेक्स्ट में लेते हैं, विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ विच कॉल्ड विलाई। तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ डिवाइस विच इज यूज इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इन लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर मेड अप ऑफ कॉपर? तो आंसर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो कॉपर है ना वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वो कॉपर जो हॉट वाटर गीजर होते हैं उसकी जो इन लाइनिंग होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। नेक्स्ट में लेते हैं, नेम द ओनली नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर? आंसर इज आयोडीन। फ्रेंड जो आयोडीन है ना वो ओनली नॉन मेटल है जो लस्टर की प्रॉपर्टी शो कर यानी कि चमकता है। नेक्स्ट में लेते हैं, मसल फटीग इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ? आंसर इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर? तो आंसर हो जाएगा एसीटोन। फ्रेंड जो एसीटोन केमिकल है ना वो यूज़ किया जाता है नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा C3H6O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स? आंसर होगा पॉलिनियम। और कितने हैं? 42 आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज? आंसर इज 2.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कॉम्बिनेशन इज यूज इन कलर विजन इन टीवी? तो आंसर हो जाएगा रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ टाइम वाटर। अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर? तो आंसर 6 बोन। अगर आपसे ये पूछा है कि हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है तो आंसर होगा स्टेप्स बोन। अगर आपसे ये पूछा है कि हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है तो आंसर हो जाएगा स्टेपडियस मसल। वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? कान में यानी कि ह्यूमन एयर में। अगर आपसे ये पूछा है कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी तो आंसर क्या होगा? फीमर या फिर थाई बोन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वट लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी तो आंसर क्या होगा? ग्लूटस मैक्सिमा या फिर बकटॉक मसल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो आंसर क्या होगा? स्किन। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन मतलब आपका ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए और आपके मार्क्स भी एग्ज़ाम में इम्प्रूव हो जाएँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये क्वेश्चन रिवाइज भी करा दिया, मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखा था। तो आपने क्या करना है, इनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन विच इज नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरीन गैस। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। फ्रेंड जो लास्ट ये थर्ड क्वेश्चन है ना मैंने आपको ये करवाया नहीं है तो आपने क्या करना है इसको सर्च करके इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।